नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा कला परिषद हर सप्ताह आप सभी के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम लेकर आ रहा है, जिसमें आप अलग अलग विधाओं का आनंद ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम काव्य संध्या। इस कार्यक्रम में युवा कवि वीरेंद्र राठौड़, आदेश कुमार और मोहन थाना अपने काव्य पाठ से आप सभी में नई ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं काव्य संध्या। कि नए चिरागों को जलाने की रात आई है, नए चिरागों को जलाने की रात आई है, सभी को अपना बनाने की रात आई है, सभी को अपना बनाने की रात आई है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और दीपावली की पूर्व संध्या पर हम सब आप सबके समक्ष एक कार्यक्रम लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसका शीर्षक है काव्य संध्या। और नदीम शाद का एक शेर है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। और जिस प्रकार की विकट परिस्थिति इस वक्त पूरे विश्व पर है, भारत देश पर है, कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। क्या बात, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। और हरियाणा कला परिषद ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से जीने की तरकीब निकाली है, इसके लिए हम आपके कोटि कोटि आभारी हैं। इस कार्यक्रम के निदेशक आदरणीय संजय बसीन साहब को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, संयोजक, संचालक आदरणीय विकास शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, जो लगातार अपने कर्मों से, अपने कामों की खुशबू से लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। और दीपावली की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। रोशनी का पर्व है, एक ऐसा पर्व जिसने अंधेरे के विरुद्ध रोशनी के लिए विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। एक ऐसा पर्व जो रोशनी के लिए जाना जाता है, उजाले के लिए जाना जाता है। और मैं ईश्वर से इस पर्व की पूर्व संध्या पर यही कामना करता हूं कि हम सबके परिवारों में, हम सबके घरों में ऐसी रोशनी भरे, ऐसा उजाला भरे, जिससे नकारात्मकता खत्म हो और हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करा सके, आनंदित महसूस करा सकें। और जिन वर्तमान परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, ऐसे में ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करना चाहता हूं। आज मेरे साथ दो युवा साथी मौजूद हैं, तीसरा मैं हूं। और काव्य संध्या इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है। तो मेरी दाएं तरफ आदेश कुमार बैठे हैं, जिनसे आप यकीनन पहले भी परिचित हैं और इस मंच से लगातार वो अपना काव्य पाठ करते रहे हैं। मेरी बाईं तरफ वीर रस के महनीय स्वर मोहनलाल मौजूद हैं, जो कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा तहसील के गांव थाना से हम सबके बीच में आते हैं। और इस उम्र में अगर आपके अंदर कोई नशा हो, और वो नशा देशभक्ति का हो, राष्ट्रभक्ति का हो, माँ बाप की भक्ति का हो, तो यकीनन वो नशा सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं पहले कवि के रूप में आदेश कुमार को आमंत्रित कर रहा हूं, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र से 10वीं कक्षा के छात्र हैं। और मुझे उम्मीद है जिस मोहब्बतों से आप इसे सुनते रहते हैं, क्योंकि इस मंच का सबसे छोटा कवि है, युवा फनकार है, नया अंकुर है, और आप सबकी मोहब्बतें अगर मिलेंगी तो इसका जो साहित्य की इसकी यात्रा है वो कहीं ना कहीं सरल होगी, सहज होगी और सुगम होगी। प्रिय आदेश। कि हंसते मुस्कुराते जिंदगानी चाहिए, कि हंसते मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्दों की जागृत कहानी चाहिए। कि हंसते मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्दों की जागृत कहानी चाहिए। सब कुछ मिल जाता है आसानी से, मगर सब कुछ मिल जाता है आसानी से, मगर सिर्फ एक उसकी मेहरबानी चाहिए। हंसते मुस्कुराते जिंदगानी चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आप सबका। सर्वप्रथम सरस्वती माँ को नमन करता हूँ, इस मंच को नमन करता हूँ, यहाँ पर उपस्थित कवि महोदय को नमन करता हूँ। और धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा शुभ अवसर दिया। और हरियाणा कला परिषद आपके लिए सदा कोई ना कोई, किसी न किसी तरह का प्रोग्राम लेकर आता ही रहता है। और आज इस काव्य संध्या में शिरकत करने में बहुत ही मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी एक रचना है दबाव, स्वागत। मैं वो आपके नजर करता हूँ। स्वागत है। कहते हैं कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। अच्छी बात। इसी सांस और नाम की यात्रा को जीवन कहते हैं। और इस जीवन में कई प्रकार के दबाव आते जाते रहते हैं।
उसी पर मैं अपने युवा साथियों को समर्पित करता हूं कि न जियो किसी के दबाव में, यह दुनिया तुम्हें दबा डालेगी। अच्छा है। न जियो किसी के दबाव में, यह दुनिया तुम्हें दबा डालेगी। तुम जियो अपने आदत से, ये आदत तुम्हें कुछ बना डालेगी। भाई क्या बहुत बात बढ़िया, है, बहुत बहुत वह सुंदर। जिंदगी, अब मैं उस जिंदगी की बात करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको कि जिंदगी चाहे आपको एक पल की मिले या 2 पल की, आप उसे इस प्रकार जिए कि जिंदगी आपको नहीं बल्कि आप जिंदगी को मिले हो। फिर मैं कहता हूं कि वह जिंदगी मौत से बदतर है जिसमें हो दबाव। जिंदगी तो वो है जिसमें हो अपना स्वभाव। यह दुनिया स्वार्थी है, जो मैंने देखा है, जो मैंने पाया है कि यह दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थपन है सब में भरा। तुम छोड़ो यह स्वार्थपन, पवित्र करो यह धरा। यह दुनिया पसंद करती है उनको, यह दुनिया पसंद करती है उनको जिनकी फितरत है गुलामी। और यह दुनिया नफरत करती है उनको जिनका स्वभाव है सेनानी। यही है मेरी कहानी। वाह वाह, बहुत झांसी की रानी आप सभी जानते होंगे और भली भांति जानते हैं। भारत के इतिहास में झांसी की रानी का बहुत ही ऊंचा स्थान है। फिर मैं उदाहरण देते हुए कहता हूं कि झांसी की रानी महिला में परचम फहराकर अमर हो गई। अगर होती दबाव में तो क्या वह कमरकस युद्ध में होती गई। दबाव चीज ऐसी है दोस्तों जिसमें स्वतंत्रता हो जाती है बंद। दबाव चीज ऐसी है दोस्तों जिसमें स्वतंत्रता हो जाती है बंद। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दबाव को बनाते हैं उमंग। तुम आखिर कब तक नकल करते जाओगे। तुम आखिर कब तक नकल करते जाओगे। अगर मेरी बात मानो तो तुम एक दिन दूसरों के लिए अपनी नकल छोड़ जाओगे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर मेरी बात मानो तो तुम एक दिन दूसरों के लिए अपनी नकल छोड़ जाओगे। कुछ इंसान होते हैं जो दबाव में कुछ गलत कर जाते हैं, लाइक सुसाइड। ये बहुत ही बड़ी खामियां हैं और ये मानसिकता का असर है कि थोड़ी सी भी दबाव होने पर वो सहन नहीं कर पाते और खुदकुशी जैसे घिनौने काम करते हैं। फिर मैं कहता हूं कि कुछ इंसान होते हैं जो दबाव में कुछ गलत कर जाते हैं, पर महान है वे लोग जो दबाव में अनोखी कहानी लिख जाते हैं। और इससे मैं कहना चाहूंगा कि हर बार टूटने का मतलब नाश नहीं होता। अंडा अगर टूटता है तो उससे चूजा निकलता है। इससे हमें पता चलता है कि हर बार टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप खत्म हो गए, नहीं। कुछ इंसान होते हैं जो दबाव में कुछ गलत कर जाते हैं, पर महान है वे लोग जो दबाव में अनोखी कहानी लिख जाते हैं। जब दबाव हो दोस्तों तो कभी अकेलापन महसूस ना करना, बल्कि अपने आप को दबाव के विपरीत ढाल देना, बस यही मान लेना। और कहता है आदेश कि न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, इसे अपने स्वभाव से जियो। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और जैसा कि आपको विदित है कि हाल ही दिनों में हमारे महबूब शायर, हमारे और आपके महबूब शायर आदरणीय नवाजुद्दीन डॉक्टर राहत इंदौरी सर का निधन हुआ। मैं उन्हें इस मंच से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उन्हीं की पंक्तियां हैं। जो मामूली लोग होते हैं उनको मौत खामोश कर देती है, लेकिन राहत जैसे इंसान मरकर भी और जिंदा हो जाते हैं। फिर मैं कहता हूं कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो। राहत सर को समर्पित उन्हीं की पंक्तियां कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। वाह वाह। कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। कभी बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो। और ये भी कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के चलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के चलते क्यों हैं। अगर इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। बहुत बढ़िया। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के चलते क्यों हैं। इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। जवानी होती है संभलने के लिए, जवानी होती है संभलने के लिए। लोग इसी मोड़ पे आकर फिसलते क्यों हैं। इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। यहाँ के इस मोहब्बत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आदेश और बहुत शुक्रिया आपका। आपकी कविता दबाव यकीनन दूर तक पहुँचे, उसका अर्थ जो है, जिस अर्थ को लिए हुए आपकी कविता है, मोटिवेशनल आपकी कविता है, काफ़ी दूर तक पहुँचे, ये ईश्वर से हमारी गुजारिश है।
और आखिर में आपने जो राहत इंदौरी साहब को ट्रिब्यूट दिया वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि आप इस उम्र में उर्दू के इतने महनीय शायर को सुनते हैं, तो काफ़ी अच्छा आप शिक्षा और काफ़ी अच्छी आप दीक्षा यकीनन ग्रहण कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बिहार से, मूल रूप से बिहार से आते हैं, और बिहार जैसे कि हमारा पिछड़ा हुआ कहीं ना कहीं एक राज्य है, हमेशा से हम सुनते आते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वहाँ से इस प्रकार से कोई बच्चा निकलता है तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। तो जब आदेश काव्य पाठ कर रहा था तो मेरी जहन में रिहाना रूही का एक शेर गर्दिश कर रहा था, और मैं मोहब्बतों के रूप में, परिमार्जन के रूप में आदेश को समर्पित करता हूं कि इतनी ताखीर से मत मिल, ताखीर मतलब देरी से, कि इतनी ताखीर से मत मिल कि मुझे सब्र आ जाए, कि इतनी ताखीर से मत मिल कि मुझे सब्र आ जाए, और फिर हम ही तुझसे नजर चुराने लग जाएं, और फिर हम ही तुझसे नजर बहुत सुंदर, चुराने लग जाएं। और आदेश के व्यक्तित्व पर आदेश की परिभाषा करता ये शेर मैंने इनको नवाजा, और बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है। और इस प्रकार के आयोजन अगर लगातार होते रहेंगे तो हम जैसे नए बच्चों को कहीं ना कहीं हौसला मिलेगा और समाज में कुछ अच्छा जाएगा हमारे माध्यम से, क्योंकि युवा विचारधारा का कहीं ना कहीं समाज में होना बड़ा ज़रूरी है। और आज के समय में एक भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में, जद्दोजहद भरी इस जिंदगी में कहीं ना कहीं विचार दब से गए हैं। तो मैं इसी श्रेणी में, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे बीच एक युवा हस्ताक्षर, युवा वीर रस का युवा हस्ताक्षर मौजूद है, और इनकी रगों में खून कम दौड़ता है, हिंदुस्तान ज़्यादा दौड़ता है, और मैं बड़े फ़क्र से इनको आवाज़ दे रहा हूं, और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएंगे। प्रिय मोहन। सर्वप्रथम इस मंच को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं हरियाणा कला परिषद को, उनके सभी अधिकारियों को, आदरणीय विकास सर को, और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे बड़े भाई, बहुत ही अच्छे आशु कवि हैं, बहुत ही अच्छे इतिहास के पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं वीरेंद्र जी, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मेरे छोटे भाई जिन्होंने अभी काव्य पाठ किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मेरे बारे में जो इतना सब कुछ कहा गया वो इतना नहीं है, लेकिन जो मैं अपने हृदय से अपनी वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उसको आपके बीच में प्रकट करने का प्रयास करता हूं। स्वागत है। भगवान श्री राम को नमन करता हूं, क्योंकि भगवान श्री राम के ही पावन अवसर पर, दीपावली के पावन अवसर से पहले पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान श्री राम के चरणों में दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन भरण हव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे शक्ति दे। भगवान श्री राम की मैं इस देश के लिए, अपने हरियाणा के लिए, अपने कुरुक्षेत्र के लिए, मातृभूमि के लिए सदा सर्वदा अपने हृदय की वेदनाओं को गाता रहूं। तो दोस्तों, मैं अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करता हूं, उन शहीदों के चरणों में प्रस्तुत करते हैं कि जो देश की रक्षा में कुर्बान हो जाते हैं, उन शहीदों को याद करेंगे। वीरेंद्र जी, आपके चरणों में रखता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, कि जो देश की रक्षा में कुर्बान हो जाते हैं, जो मौत से लड़कर दुश्मन को मिटा जाते हैं, उनकी शहादत पर जब नीचे झुकते हैं हम, तभी शहीदों पर नमन के शब्द लिखे जाते हैं, तभी शहीदों पर नमन के शब्द लिखे जाते हैं कि मेरी अर्थी पर मेरा नाम लिख देना। क्या कहता है वो सैनिक शहीद होने से पहले? अपने दोस्तों को कहता है, उस मातृभूमि को कहता है, मेरी अर्थी पर मेरा नाम लिख देना, जो देश के लिए किया वो काम लिख देना, मेरे पिता से कहना तुम रोना नहीं, मैं फिर आऊंगा मां को पैगाम लिख देना, मैं फिर आऊंगा मां को पैगाम लिख देना, मैं फिर आऊंगा मां को पैगाम लिख देना। उन शहीदों के जो हृदय में वेदनाएं रहती हैं इस देश के प्रति, लेकिन कुछ गद्दार हैं जो देश विरोध करते रहते हैं, उन सभी को भी मैं बताना चाहूंगा अपने शब्दों के माध्यम से। लेकिन उन शहीदों को ही प्रणाम करेंगे कि सोने हो या अंगारे हो बुझने मत देना। वो सैनिक तो चले जाते हैं वीरेंद्र जी, लेकिन अपना कर्तव्य क्या है, हम युवाओं का, अपने भारतवासियों का कर्तव्य क्या है, उसको प्रस्तुत करता हूं कि सोने हो या अंगारे हो उन्हें बुझने मत देना, मेरे भारत का तिरंगा कभी झुकने मत देना, और सोए की सफलता के लिए बढ़ाए हैं जो कदम, उन बढ़ते कदमों को कभी रुकने मत देना, उन बढ़ते कदमों को कभी रुकने मत देना, उन बढ़ते कदमों को कभी रुकने मत देना, उन बढ़ते कदमों को कभी रुकने मत देना। एक छोटी सी मेरी कविता है, धारा 370 वीरेंद्र जी पिछले स्वागत है टूटी, तो धारा 370 का कईयों ने विरोध भी किया, लेकिन पूरे देश ने स्वागत किया, पूरे भारतवर्ष ने स्वागत किया। कुछ लोग हैं वो होते रहते हैं ऐसे ही। एक बार अपने बहुत ही बड़े कवि हैं भारत के, शंभू शेखर जी, वो कहते हैं
कि ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं ना मैं बीजेपी का आदमी हूं, खैर आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं। तो उनकी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो देश विरोध करते रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ अपने को ध्यान नहीं देना है तो देशभक्तों की ओर ध्यान देना है। 370 हटी, अपने कितने वीरों ने कुर्बानी दी उस 370 से पहले कश्मीर के लिए, अपने भारत के लिए। उन सभी के बीच में छोटी सी मेरी कविता है, उसको प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है मोहन जी। उस पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुंह पे चाटा मारा इतने जोर से, पाकिस्तान के मुंह पे चाटा मारा इतने जोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से। अब ना हमले की हिम्मत करेगा वो पाकिस्तान, बहुत हमले किए हैं उसने, अब ना हमले की हिम्मत करेगा वो पाकिस्तान, बार बार उसे माफ किया, हम समझते हैं नादान। अरे कश्मीर की खातिर हमने गर्दन तक कटवा दी है, तेरी चिंता कर ले हमने 370 भी हटवा दी है, तेरी चिंता कर ले हमने 370 भी हटवा दी है। भारत के सिंगों का सीना पाकिस्तान, भारत के सिंगों का सीना देख लेना गौर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से। उस घाटी की खातिर हमने अनेकानेक बलिदान दिए, ना जाने कितनी माओं के लाल उस देश की मिट्टी में मिल गए, ना जाने कितने सुहागिनों के सुहाग उस भारत की मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए, वो विधवाएं हो गई, ना जाने कितने बेटों के पिता उस मिट्टी के लिए, अपने भारत की मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन वो शहीद कहता है, शहीद होने से पहले कहता है कि है मेरे देशवासियों, मेरे भारत का जो मुकुट है कश्मीर, इसको जाने मत देना। तो क्या कहता है, उस घाटी की खातिर हमने अनेकानेक बलिदान दिए, उस घाटी की खातिर हमने अनेकानेक बलिदान दिए। हजारों माओं ने अपने बेटे हैं कुर्बान किए, हजारों माओं ने अपने बेटे हैं कुर्बान किए। तुम सोचो थे पाकिस्तान, तुम सोचो थे हमसे तुम कश्मीर को ले लोगे, अरे थोड़े दिन तो रुक जाओ, तुम पीओके भी दे दोगे, थोड़े दिन तो रुक जाओ, तुम पीओके भी दे दोगे। अटल पटेल मुखर्जी का सपना, अटल पटेल मुखर्जी का सपना फिर पूरा हो जाएगा। अब हमारी घाटी में अब हमारा तिरंगा लहराएगा, अब हमारी घाटी में अब हमारा तिरंगा लहराएगा। मिलकर भारत माता की जय, देशवासियों मिलकर भारत माता की जय बोलो इतने जोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से, पूरी दुनिया हिल गई उस चांटे के शोर से। बहुत उम्दा मोहन। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना हौसला दे रहे हैं मुझे। तो मैं कुछ पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं आपको अपने मुक्तकों के माध्यम से। स्वागत है। मैं वतन की इस मिट्टी को कभी भी खोना नहीं चाहता। क्या बात है, क्या कहता है वो सैनिक, शहीद हो रहा है, थोड़ी देर में मृत्यु उसका इंतजार कर रही है, लेकिन फिर भी क्या कहता है, मैं इस देश की मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहता, आपके बीच में समर्पित करता हूं। मैं वतन की इस मिट्टी को कभी भी खोना नहीं चाहता, मेरे एहसानों के बोझों को मैं ढोना नहीं चाहता। बहुत सुंदर। लगे चाहे 20 गोलियां वो मेरे सीने को चीरे, मैं फिर भी चीर निद्रा में कभी सोना नहीं चाहता, मैं फिर भी चीर निद्रा में कभी सोना नहीं चाहता। मैं अपने देश की मिट्टी कभी ना छोड़ पाऊंगा। क्या कहता है वो सैनिक, शहादत मृत्यु आगे है, इंतजार कर रही है, लेकिन वो फिर भी क्या कह रहा है, मैं अपने देश की मिट्टी कभी ना छोड़ पाऊंगा, बहाना खून भी पड़ जाए तो हंस कर बहाऊंगा। बहुत बढ़िया। किया वादा था जो एक दिन घर पर लौट आने का, मैं अब की बार ना आया तो मां फिर भी मैं आऊंगा, मैं अब की बार ना आया तो मां फिर भी मैं आऊंगा। भाई बहुत बढ़िया। अपने देश की मिट्टी को छोड़े जा रहा हूं मैं। क्या पंक्ति है। अब वो जाने वाला है सैनिक, हम सभी के बीच में अपनी यादें छोड़ करके जाने वाला है। तो जाते जाते क्या कहता है, मैं अपने देश की मिट्टी को छोड़े जा रहा हूं मैं, कि जो भी था फर्ज मेरा उसे तो निभा रहा हूं मैं, प्राणों की बलि देकर जो मैंने दी है कुर्बानी,
भारत माँ तेरे चरणों में अब तो आ रहा हूं मैं। बहुत सुंदर। भारत माँ तेरे चरणों में अब तो आ रहा हूं मैं। अंत में अपना अंतिम 2 छंद हैं, अपने घनाखरी छंद हैं, मैं उनसे अपना विदा लूंगा अपने काव्य पाठ के। कि थोड़ी ठंड पड़ने पे हम तो सिकुड़ जाते हैं। याद करना -45 के टेम्परेचर में किस तरह वो देश की हिफाजत करते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ +4 के टेम्परेचर में 2-2 रजाइयां देकर के सिकुड़ जाते हैं वीरेंद्र जी। सही है, सही वो है। -45 डिग्री के टेम्परेचर में हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। थोड़ी ठंड पड़ने पे हम तो सिकुड़ जाते, कितने ही कष्टों में वो फौजी भाई रहते हैं। थोड़ी सी भी चोट हम सहन न कर सके, थोड़ा सा भी बोझ हम सर पे न ढो सके। गोलियां वो दुश्मनों की दिन रात सहते हैं। थोड़ी ठंड पड़ने पे हम तो सिकुड़ जाते, कितने ही कष्टों में वो फौजी भाई रहते हैं। थोड़ी सी भी चोट हम सहन न कर सके, कितना वो बोझ वो दुनिया पे सहते हैं। बहुत बोझ उनके तो घरों में डहते हैं, पति की शहादत को सहन न कर सके। आंसू पत्नी के भी तो दिन रात बहते हैं, आंसू पत्नी के भी तो दिन रात बहते हैं। वंदे मातरम गान गाने से जो रोकते हैं। पीछे धारा 370 हटने के बाद देश के कुछ राजनेता कहते हैं अपने आप को, लेकिन वो है लायक किसी चीज के नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। हम कौन सा कहलवा रहे हैं आपसे वंदे मातरम गाओ। लेकिन जो वंदे मातरम कहते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं, उनको तो मत रोकिए। तो उनको कहना चाहता हूं, वंदे मातरम गान गाने से जो रोकते हैं, माता की जैसे जो कोई लजाते हैं, देश के विरोध में जो नारेबाजी करते हैं, पाक से प्रेम कर औकात भी दिखाते हैं। उनको क्या पता जन गण मन गान का, जो राष्ट्र गान में भी खड़े नहीं हो पाते हैं। वीरों की शहादत पे आंसू तक बहते ना, पत्थरबाज तक को महान जो बताते हैं, पत्थरबाज तक को महान जो बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमन शहीदों को। भाई बहुत बढ़िया। और एक बार के लिए तो यकीनन माहौल बन गया, और एक ऐसा अपने शब्दों से एक ऐसा चित्र आपने हिंदुस्तान का बनाया यकीनन, जिसको हम साक्षात अपने सामने देख पा रहे थे। और मोहन, अगर आप जैसा स्वर हर एक युवा के पास आ जाए तो यकीनन फिर हमारा देश मकरंद बन जाए। तो अब मेरे ख्याल से आखिर में मैं ही बचता हूं, तो चलिए कोई बात नहीं मोहन जी, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं हम कि हमारे लिए कोई शब्द कहा जाए किसी की तरफ से, लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत है। लेकिन मोहन जी फिर भी अगर कर रहे हैं मुझसे रिक्वेस्ट, तो स्वागत है आपका। प्रिय श्रोताओं, प्रिय साथियों, आप सभी बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, कवि संगम सुन रहे हैं, जो ये पूर्व संध्या पहले दीपावली के और जो हमारा परिचय करवा रहे थे, वो किसी परिचय के मोहताज वैसे उनको सभी जानते हैं, उनको सभी पहचानते हैं, क्योंकि उनका जो नाम है बहुत अच्छे कवियों में है। ऐसे युवा कवि, आंसू कवि, जो देश की संवेदनाएं हो, प्रेम हो, किसी भी प्रकार का जो माध्यम हो, सब माध्यमों में अपनी कविताएं रचनाएं करते हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा। जो 4 पंक्तियां हैं कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुतचार। अभी बातें हो रही थी, छोटे भाई कह रहे थे कि जो लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन स्वामी गुरु गोविंद जी के बेटों को देखना आप। गुरु गोविंद जी के बेटों ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, ये नहीं कहा कि हम अपना धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में सम्मिलित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए कुर्बानी दे देंगे। तो वो कहते हैं, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुतचार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ ये, जीवित कहीं हजार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ ये, जीवित कहीं हजार। इसी प्रकार से मैं वीरेंद्र जी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वीरेंद्र जी आप आए और हम सभी के बीच में अपनी जो कविताएं हैं, उनका रस है, हम सभी को बीच में बांटे। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया मोहन जी। और 4 अगर वार दिए तो अभी हैं हजार, और इन हजारों में यकीनन हम सब की बात हो रही है। और हम सब अपनी इस जिंदगी के माध्यम से जो नियति ने हम सब के लिए निर्धारित की है, अगर इसको अच्छे तरीके से गुजारेंगे, देश के लिए गुजारेंगे। देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि उसकी सूरत अच्छी है, ये कितनी अच्छी बात है कि वो जिम जाता है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, और ये कितनी अच्छी बात है कि वो 250-300 रुपए का परफ्यूम यूज करता है। लेकिन ये तो कितनी थी भद्दी बात है कि वो अपने उसी मुख से,
उसी सूरत से हिंदुस्तान के लिए एक शब्द भी नहीं कह पाता, ये तो कितनी घटिया सी बात होगी ना। तो उसकी वो पर्सनैलिटी, उसकी वो जिम जाना, उसका वो परफ्यूम गिरना कहीं ना कहीं बेकार साबित हो जाता है। तो इसी सकारात्मकता की बात करूं, ऐसी मोटिवेशनल बात आप सबके समक्ष करूं, क्योंकि कविताएं तो अक्सर हम सुनाते ही रहते हैं, लेकिन मेरा एक आज ये मन भी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, जहां कैमरे के समक्ष हम बोल रहे हैं और आप सभी सुन रहे हैं, तो एक अच्छा संदेश भी जाए कि कल को हम पे ये इल्जाम ना आए कि 3 युवा साथी मंच पर थे और वो शायद कोई बात ना कर पाए, ऐसा इल्जाम हम पर ना आए। देखिए, बड़ा कौन होता है दरअसल? बड़ा वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस है, बड़ा वो नहीं है जिसके पास गाड़ियां हैं, या बड़ा वो भी नहीं है जिसके पास कोठी बंगले हैं। बड़ा वो है जिससे मिलकर के आपको छोटा महसूस ना हो। सही मायने में बड़ा वो है जिससे मिलकर के आपको छोटा महसूस ना हो। और अंग्रेजी में कहते हैं कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, अर्थात अच्छा वही है जो अच्छे कार्य करता है, सुंदर वही है जो सुंदर कार्य करते हैं। और हमारे लिए तो अच्छे आप सब लोग हैं जो समय निकाल करके हम सबको सुन रहे हैं, और अच्छे वो लोग हैं जिन्होंने हमें इस मंच पर मौका दिया है, और अच्छे बहुत से लोग हैं इस समाज में जो अपने कार्यों से, अपने कार्यों की खुशबू से लगातार समाज को सराबोर किए हुए हैं। और उन अच्छे लोगों की वजह से ही दरअसल हिंदुस्तान है। तो ईश्वर उन अच्छे लोगों को लगातार सामर्थ्य दे, उन्हें ऊर्जावान बनाए रखे, क्योंकि अगर अच्छे लोग होंगे तो इस विपरीत परिस्थिति के भवसागर में हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं पार कर सकेंगे। जिस प्रकार की वैमनस्यता, जिस प्रकार की घृणा, नफरत ने आज समाज में स्थान ले लिया है, तो मोहब्बत कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई है। और मोहब्बत की बात करने वाले अगर युवा निकलेंगे, हम सब में से युवा साथी निकलेंगे, तो ठीक ठीक रहता है। तो मैं कुछ एक पंक्तियां सुना देता हूं। स्वागत है भाई साहब। समय की अपनी सीमा है। पहली 4 पंक्तियां सुनिए, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, जिस प्रकार से आप सुनते हैं तो सुनिएगा। कि प्रखर हो वेदना मन की, पिछले कुछ दिनों में ही लिखी है, भाषा पर लिखने का काम किया है। अगर आप तक पहुंचे तो आप सबकी मोहब्बतें चाहूंगा, सुनिएगा। कि प्रखर हो वेदना मन की तो खोया दिल भी मिल जाए, प्रखर हो वेदना मन की तो खोया दिल भी मिल जाए, हो ऊंचा स्वर जो वंचित का तो सिंहासन भी हिल जाए, हो ऊंचा स्वर जो वंचित का तो सिंहासन भी हिल जाए, जो उर में धरती माता के बसा प्रसन्न हो करके, धरती माता के गर्भ में, जो उर में धरती माता के बसा प्रसन्न हो करके, मधुर मंथर पलक सा वो कमल की भांति खिल जाए। वाह वाह वाह, मधुर मंथर पलक सा वो कमल की भांति खिल जाए। एक मुक्तक और सुनिएगा जी, स्वागत। के विरह के गीत गाता हूं मैं फिर भी मुस्कुराता हूं, विरह के गीत गाता हूं मैं फिर भी मुस्कुराता हूं, मैं मरकर हूं अभी जिंदा यही सबको बताता हूं, मैं मरकर हूं अभी जिंदा यही सबको बताता हूं, विरह के गीत गाता हूं मैं फिर भी मुस्कुराता हूं, मैं मरकर हूं अभी जिंदा यही सबको बताता हूं, निठुर नियति ने कैसे अक्षरों से लिख दिया मेरा, निठुर नियति ने कैसे अक्षरों से लिख दिया मेरा, छलकता आंख से ना हूं मैं तो बस गीत गाता हूं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंख से ना हूं मैं तो बस गीत गाता हूं, छलकता आंख से ना हूं मैं तो बस गीत गाता हूं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, कोरोना के इस समय में जहां हम लगातार विकट परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, एक ऐसी महामारी जिसमें ना सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा विश्व जिसकी चपेट में है, ऐसे समय में सकारात्मकता रखनी बड़ी ज़रूरी है। और अगर किसी समाज पे, किसी परिवार पे अगर कोई दिक्कत आए तो वो तभी जीवित रह सकते हैं अगर उनके अंदर पॉजिटिविटी है, उनके अंदर कोई ऐसे विचार हैं, उनके पास कोई ऐसे विचार हैं जिनसे वो अपना मनोबल ऊंचा कर सके, अपने बच्चों का मनोबल ऊंचा कर सके। तो ये बात हमारे राष्ट्र पर भी पूरी लागू होती है। और कोरोना जैसी महामारी जिसमें पूरा देश, पूरा विश्व कहीं ना कहीं एक हिसाब से जमीन पर आ गया है, और पूरे विश्व का इस प्रकार से रुक जाना कहीं ना कहीं दुख का विषय है। और प्रशासन हमारे देश की एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है इस देश को इस बीमारी के समय में, और महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े
राज्य जहां हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों ने अपना जीवन कहीं ना कहीं दे दिया है, तो हमेशा से पुलिस वालों पे इल्जाम लगता रहता है कि पुलिस वाले अपने काम को लेकर के उतने सतर्क नहीं है, उतने मुस्तैद नहीं है। लेकिन पुलिस वाले तो पहले भी थे, लेकिन पहले क्या था कि ये बीमारी तो थी नहीं। पहले हम सड़कों पे थे, जाम होता था, भीड़ भाड़ होती थी, उस भीड़ भाड़ में हमें पुलिस वाले दिखते नहीं थे। अब क्या हो गया, अब लॉकडाउन है, हम सब अपने घरों में हैं और पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं सड़कों पर, तो हमें पुलिस वाले दिख रहे हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पुलिस वाले पिछले 6 महीनों में ज्यादा रेखांकित हुए हैं, ज्यादा अखबारों में उनका नाम आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस वाले तो हमेशा से देश के लिए अग्रणी भूमिका में रहे हैं। तो मैं वो कविता उन सभी पुलिस वालों के चरणों पर रख रहा हूं जो देश के लिए कुर्बान हो गए, देश की सेवा करते करते कोविड-19 के चलते शिकार हो गए। क्योंकि परिवार तो उनका भी था यार, बच्चे तो उनके भी थे, लेकिन वो सब हमारी ही सुरक्षा के लिए तो खड़े थे। तो उन सब का दर्द अगर हम नहीं समझेंगे तो यकीनन कौन समझेगा। तो वो एक कविता मैं पुलिस वालों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, अगर आप तक पहुंचेगी तो सुनिएगा। वर्दियां इसका शीर्षक मैंने दिया है, सुनिएगा। कि वर्दियां तो वर्दियां हैं, वर्दियों से रोशनी। तरन्नुम में सुना रहा हूं जैसा कि मेरी खासियत है। क्या बात है। वर्दियां तो वर्दियां हैं, वर्दियों से रोशनी। वर्दियां अगर ना हो तो फिर दिक्कतें हैं दो। और सचमुच अगर ये लोग ना हो तो फिर दिक्कतें कहीं गुना है। सुनिएगा। वर्दियां तो वर्दियां हैं, वर्दियों से रोशनी। वर्दियां अगर ना हो तो फिर दिक्कतें हैं दो गुनी। पहला बंद सुनिएगा। वर्दियां निष्ठा भी है समर्पण भाव भी। वर्दियां निष्ठा भी है समर्पण भाव भी। वर्दियां सोई नहीं है, दिन हो या हो रात भी। वर्दियां सोई नहीं है, दिन हो या हो रात भी। वर्दियां संकल्प भी हैं, वर्दियां संकल्प भी हैं। वर्दियां सद्भाव भी। वर्दियां तो वर्दियां हैं, वर्दियों से रोशनी। वर्दियां अगर ना हो तो फिर दिक्कतें हैं दो गुनी। वर्दियां तो वर्दियां हैं, वर्दियों से रोशनी। बहुत अच्छा भाई साहब। अगला बहुत ही सुनिएगा। सच। जिनके कांधों पर उम्मीदों का रखा है भार भी। कितनी उम्मीदें हम इनके कांधों से रख लेते हैं, सुनिएगा। जिनके कांधों पर उम्मीदों का रखा है भार भी। वे कभी उलझे नहीं है सभी स्वीकार भी। सुनिएगा। जिनके कांधों पर उम्मीदों का रखा है भार भी। वे कभी उलझे नहीं है सभी स्वीकार भी। वर्दियां एक ताज भी है, वर्दियां हमारे सर का ताज हैं। वर्दियां एक ताज भी है, वर्दियां एक ताज भी है। वर्दियां आगाज भी। वर्दियां तो वर्दियां हैं, वर्दियों से रोशनी। वर्दियां अगर ना हो तो फिर दिक्कतें हैं दो गुनी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वर्दियां बहुत तो वर्दियां हैं, बढ़िया, बढ़िया। वर्दियों से रोशनी। आखिरी बंद सुनिएगा जी, स्वागत। वर्दियां आह्वान भी है, वर्दियां सम्मान भी। वर्दियां आह्वान भी है, वर्दियां सम्मान भी। मर मिटे जो राष्ट्र पर उस शौर्य का प्रमाण भी। मर मिटे जो राष्ट्र पर उस शौर्य का प्रमाण भी। वर्दियां स्वाभिमान भी है, वर्दियां स्वाभिमान भी है। वर्दियां अरमान भी। वर्दियां तो वर्दियां हैं, वर्दियों से रोशनी। वर्दियां अगर ना हो तो फिर दिक्कतें हैं दो गुनी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब। वर्दियां हैं, वर्दियों से रोशनी। और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बड़ा मन था कि इस कविता को प्रशासन के महनीय लोगों के चरणों में रखूं, और शायद वो मेरा मकसद यहाँ पूरा हो गया कि आपने कविता सुन ली।
आखिर में शायद समय की सीमा है और कविताएं बहुत सी हैं, बड़ा मन है आज सुनाने का, क्योंकि एक अच्छा मंच विकास जी के संयोजन में हमें उपलब्ध हुआ है। तो आखिर में मैं ज़्यादा समय नहीं लेता। माँ इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और हालांकि हमारी तो क्या औकात है कि हम माँ जैसे विषय पर कुछ लिखें, क्योंकि माँ के लिए क्या लिखे, माँ ने खुद हमें लिखा है। तो हमारी कोई औकात नहीं बनती, हमारी कोई हैसियत नहीं बनती कि माँ पर कुछ लिखें। लेकिन दुनिया भर के कवियों ने, दुनिया भर के रचनाकारों ने, लेखकों ने अपने अपने हिसाब से माँ जैसे शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की है। मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, और ईश्वर के उस सबसे महत्वपूर्ण और महनीय हस्ताक्षर, सबसे खूबसूरत हस्ताक्षर के लिए एक छोटी सी कविता तमाम माँओं के चरणों में भेंट कर रहा हूँ। स्वागत है भाई साहब। सुनिएगा कि माँ प्यारी सी मूरत है, बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल, जितनी भी माताएं सुन रही हैं सुनिएगा। माँ प्यारी सी मूरत है, ईश्वर सी खूबसूरत है, इसे संभाले रखो तुम, जिंदगी की जरूरत है। माँ प्यारी सी मूरत है, ईश्वर सी खूबसूरत है, इसे संभाले रखो तुम, जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी की जरूरत है। सुनिएगा, माँ से ही ये दुनिया है, दुनिया वाले माँ से हैं, माँ से ही ये दुनिया है, दुनिया वाले माँ से हैं। अपनी खुशियां कम देखे, माँ की खुशियां हमसे है, अपनी खुशियां कम देखे, माँ की खुशियां हमसे हैं। माँ को ना तुम दुख देना, खुशियां ही खुशियां देना, माँ प्यारा सा गीत है, जीवन का संगीत है। माँ प्यारी सी मूरत है, ईश्वर सी खूबसूरत है, इसे संभाले रखो तुम, जिंदगी की जरूरत है। हाँ, जिंदगी की जरूरत है। आखिरी सुनिएगा। बुरे वक्त में जब कभी भी जुबाना साथ में होती है, बुरे वक्त में जब कभी भी जुबाना साथ में होती है, पहचान जाती दर्द मेरा, वो तो बस माँ होती है। वाह वाह वाह। चलना मुझे सिखाती है, चलना मुझे सिखाती है, दुनिया मुझे दिखाती है। माँ को हम भूल जाते हैं, माँ ना भूल पाती है। माँ प्यारी सी मूरत है, ईश्वर सी खूबसूरत है, इसे संभाले रखो तुम, जिंदगी की जरूरत है। वाह वाह। हाँ, जिंदगी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आपने इतना मन से हम सबको सुना, और बड़ा संबल, बड़ी ऊर्जा यहाँ से मिली है। और जो कोई भी हमसे गलती हुई हो, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, नौसिखिए हैं, एक नई उम्र में है, और यकीनन गलतियां तो होती ही हैं। तो आखिर में हरियाणा कला परिषद का बहुत बहुत आभार, आदरणीय संजय भसीन साहब का बहुत बहुत आभार, विकास शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, जो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो मैं इन सभी अपने दो साथियों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे युवा कवि, जो अपनी काव्य रचनाओं से आप सभी को आनंदित कर रहे थे। पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।